हेलो बच्चों, नमस्कार। आर एस पॉइंट पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। पॉलिनोमियल बहुपद का हमारा टॉपिक चल रहा है। आर एस अग्रवाल कक्षा 10 चैप्टर 2 पर्सनॉलिटी 2C का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हिंदी में करेंगे। जो आर एस अग्रवाल की बुक है आपका, जिसको क्लास 10 की साइड बुक भी कहते हो आप, तो उस सभी क्वेश्चन को हम हिंदी में करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन के बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए हम सभी क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे और क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। ये बेल आइकॉन है, इसमें आप बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे मैं ये भी कहूंगा कि आप अपना कीमती वैल्यूएबल फीडबैक जो है माय डियर स्टूडेंट्स जरूर दें। ठीक है, क्यूबिक और पॉलिनोमियल दो ही आपकी तरह से आपको पढ़ना है जनरली, तो उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम द्विघात जो पॉलिनोमियल होता है स्टूडेंट्स, उसकी बात करें। देखिए द्विघात जो द्विघात बहुपद जो होता है, हम इसको कहते हैं बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो px होता है, दैट इज px बराबर, हम आप जानते हो सभी क्या होता है इस फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहां पर a जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो इनके मूल को समझना है कि मूल अगर हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मान लीजिए कि अल्फा बीटा शून्यक है, ठीक है, शून्यक है, तो अब अगर शून्यकों का योगफल की बात करें, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये जो x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक जो होता है, तो माइनस लिखते हैं, और x का गुणांक मतलब माइनस b हो गया और अपॉन a, और इनका गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो अचर पद है c, अचर पद मतलब कांस्टेंट, c अपॉन a। ठीक, ये तो पहला टाइप होगा क्वेश्चंस। अगर आपको रूट्स दिया है, मूल अगर आपको ज्ञात करना हो, बहुपद ज्ञात करना हो, बहुपद ज्ञात करना अगर है, तो ज्ञात करने के लिए मान लीजिए, देखिए दूसरा पॉइंट, ये तो दूसरा पॉइंट अगर है, तो बहुपद px अगर मान लीजिए इनके रूट्स दिए होंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल और प्लस अल्फा। ध्यान रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया आपको कि अगर इनके मूल्स दिए मतलब शून्यक दिए हों, तो हमको अगर बहुपद ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस तरह का दिया हो, अगर हमको इस तरह के क्वेश्चन फाइंड करने हैं तो ये कर सकते हैं। ओके, अब आता है आपका घन बहुपद। देखिए घन बहुपद, घन बहुपद क्या होता है बेटा, घन बहुपद हमारा होता है px इज इक्वल टू दिस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका क्या है, घन बहुपद जिसको हम कहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट, आप इस पैटर्न को समझ लीजिए, घन बहुपद। तो अब इसमें अगर रूट्स मान लीजिए क्या है आपके, अल्फा बीटा गामा, मूल जो शून्य कहते हैं आप, तो पहला इसमें पॉइंट्स आता है मूलों जो शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए आ गया। फिर अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है दो मूलों का योग, गुणा करके उनका योग, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस हो गया, अब प्लस आएगा, तो प्लस एक्स का गुणांक बटे में ए, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, और तीसरा जो इसमें मेन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट अगर हम कहेंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, और कांस्टेंट टर्म अचर पद डिवाइडेड बाई जो होगा एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये बेसिक फार्मूले हो गए। अगर आपको अब मूल दिए हो, तो अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो होता है आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा। अगर आपको रूट्स दिए हो मतलब शून्यक दिए हैं और आपको ये फाइंड करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब आइए इसकी बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने वाले हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का एक शून्य 2 प्लस रूट 3 है,
तो दूसरा शून्य ज्ञात करना है। देखिए ये इस तरह का अगर है, ये रेशनलाइज है, परिमेयकरण वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर ऐसा इस तरह का आपका क्वेश्चन मिलता है, एक रूट्स है तो दूसरा रूट क्या होगा, -q, ये दो इस तरह के होंगे। तो अगर इस अकॉर्डिंग के जाएंगे तो 2 माइनस रूट 3 होगा, लेकिन हमको अभी इसको फॉलो अप नहीं करना है, हमको इस रूल्स पे जाना है। तो जो देखिए पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, जो बहुपद है स्टूडेंट्स, x² है -4x है और प्लस, ठीक। अब मान लीजिए, माना अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लेंगे। तो एक अल्फा बराबर आपको दिया है 2 + √3, आपको बीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, योगफल बेटा क्या होगा, -x का गुणांक, ठीक है, बटे में x² का गुणांक, ये होता है आपका फार्मूला। तो इसी फार्मूला का अंदर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -x का गुणांक क्या है यहाँ पे, -4 है, तो दिस इज द -4 और x² गुणांक है 1। तो अब बीटा हमको फाइंड करना है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 माइनस अल्फा, और अल्फा का मान रख दीजिए 4 - 2 + √3। देखिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, तो जो दूसरा शून्यक है वो 2 - √3 आ गया। यहाँ वाले इस फार्मूले को भी फॉलो करते तो 2 और ये फिर माइनस प्लस वाला था तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये एक फार्मूला अगर आपको रिमेंबर है, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड में क्या करना है बेटा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बट सेकंड वाला सॉरी, px हमारे पास है, फैक्टर करना है आपको, x² + x और -p और ब्रैकेट में दिस द p - 1। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अब इसको हम कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से आपको ब्रेक करना है, इन्हीं दोनों को आपको लिखना है, ये जो दो लास्ट में लिखे हुए हैं ना, इनको आपको इस तरह से एक्सप्लीट करना है कि +x आ जाए। तो ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एक बेसिक फंडामेंटल है, हम चेक कर लें, मेन फोकस ऑफ पॉइंट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पर प्लस है बेटा, तो दिस इज द, ये आप प्लस कर लीजिए, क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ, दिस इज द प्लस, ठीक। p+1 दिया हुआ है +x, तो अब इस p+1 को हम ऐसे लिख दें, p+1 - p लिख दें, और अगर इंटू x कर दे तो देखिए क्या आ जाएगा, p कैंसिल, x आ जाएगा। इस x को एक्सप्लेट करना हमको इस तरह, इस फॉर्मेट में वर्कआउट हो जाएगा। इसी इन दोनों को लेकर के पार्ट कर सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये वर्क आपका हो गया, ये प्लस यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, x² + p+1 इंटू x और माइनस px कर लीजिए, और प्लस यहाँ माइनस है p और यहाँ पे p+। अब बस वर्कआउट आप कर लीजिए, देखिए क्या रिजल्ट मिल सकता है। इन दोनों फर्स्ट 2 का पेयर्स करिए, तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x प्लस p+1 आ गया, माइनस यहाँ से px कॉमन है, -p कॉमन है, सॉरी -p कॉमन, तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट इज द p+1। दोनों में x + p+1 कॉमन है, दिस इज द कॉमन, एंड हियर x माइनस, ठीक। तो शून्यकों के लिए आपको पता है क्या होता है, शून्यकों के लिए जो हम करते हैं, शून्यकों के लिए जो होता है px इक्वल टू हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। शून्यकों के लिए px इक्वल टू अगर हमने 0 पुट कर दिया तो x + p+1 इक्वल टू, और x - p इक्वल टू 0। तो पहला, यदि x + p+1 = 0, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस और यहाँ पर p+, ठीक। दूसरा, यदि x - p = 0, तो इम्प्लाइज दैट इज द x इक्वल टू, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी बेटा, यहाँ से इज द बेसिक फंडामेंटल है, और दो कोई वैल्यू हमने फाइंड कर ली। आइए नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका x² - 3x समथिंग, दिस इज द थर्ड वाला पार्ट।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस आपका क्वेश्चन जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट m और फिर यहाँ पे m प्लस, ये दिया इस तरह का है जो वर्कआउट से, तो इसको आप px इज इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं। आइए px इक्वल टू कंसिडर जैसे कर लिया, अब हम मेन फोकस ऑफ पॉइंट पे आते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है यहाँ पर। तो इसका सेम पैटर्न पर फ्रैक्शन करना है आपको। दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस चाहिए हमको, ऊपर वाले में प्लस था बस, और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m प्लस 3 इंटू एक्स और माइनस यहाँ पे प्लस कर लीजिए mx, क्योंकि m नहीं आना चाहिए, mx कर लेंगे प्लस। इसको जब हम सॉल्व करें तो -3x आना चाहिए। देखिए mx -3x आ जाएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे -m और यहाँ पे m प्लस। सब कुछ नहीं करना, इन दो पेयर्स बनाइए, x कॉमन कर लीजिए। तो ब्रैकेट में जैसे करेंगे तो यहाँ से देखिए x माइनस m प्लस 3 हो जाएगा, ठीक, माइनस यहाँ से m कॉमन है इन दोनों में, तो m हो गया, तो x माइनस m प्लस, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस m प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया x प्लस, ठीक। तो अब जो मेन फोकस आपका शून्यकों के लिए जो होता है, दिस इज द px इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, तो x माइनस m प्लस 3, दूसरा x प्लस m इक्वल टू फर्स्ट, यदि x माइनस m प्लस 3 बराबर 0, तो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m प्लस, दूसरा यदि x प्लस m, ठीक है, x प्लस m बराबर 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस। तो ये दो शून्यक आपके फाइंड आउट हो गए, इज द बेसिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। करें कि यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है, अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा बीटा 4 है, तब बहुपद बराबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही फार्मूला बहुपद। इसे निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा -6x प्लस बेसिक फंडामेंटल मिल गया आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यदि कह रहा है कि यदि बहुपद kx स्क्वायर 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है 5 नंबर्स। तो px बराबर क्या है आपका kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस, ठीक, का शून्यक 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि P2 जो है वो क्या है 0 के बराबर, ठीक है, एक शून्यक है मतलब इसको संतुष्ट करने वाला है, तो P2 बराबर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, शून्यक जो है, तो P2 इक्वल टू 0 हो गया आपका, इज द बेसिक फंडामेंटल। तो अब P2 अगर 0 है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें रख देना है, तो k हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 इंटू 2 एंड प्लस k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, दिस इज द 4k प्लस 6 प्लस k टू 0, इम्प्लाई दैट हो गया 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6 अपॉन 5, -6 अपॉन 5, तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई बस। अब इसी तरह जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको सेम पैटर्न में 6 नंबर है, यदि बहुपद देखिए क्या कर रहा है, का शून्यक 2 है, तो अब आपको निकालना है, फिर से सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का शून्यक 2 है, तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। छठा नंबर जो है यहाँ पर शून्यक है 3, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इफ 3 इज अ जीरो पॉलिनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 3 है यहाँ पर। तो इट मीन्स जो px है स्टूडेंट क्या होगा,
पी एक्स दो बेटा यहाँ पे क्या है, दिस इज 2x² प्लस x प्लस, और कह रहा है कि P3 जो शून्यक है, शून्यक जो है बराबर 3 है। इट मीन्स क्या होगा आपका, P3 बराबर 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है इसके, तो P3 0 है तो यहाँ पे रख दीजिए आप 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k 0, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो आप, देखिए 9 दूनी 18 और 3 21 प्लस k, इम्प्लाई दैट k इक्वल टू क्या होगा, -20। k की वैल्यू आ गई -21। ठीक है, नेक्स्ट आइए 7 नंबर्स क्या कह रहा है, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुपद जो है 7 नंबर्स की बात करते हैं। तो जो 7 में हमारे पास बहुपद px है वो क्या है, तो समझ लीजिए आप x² माइनस x माइनस 2k प्लस, और बहुपद जो हमारे पास है, मान लीजिए एक बहुपद है अल्फा इज इक्वल टू -4, तो k का मान फाइंड करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि -4 बहुपद px का शून्यक है। ठीक है, अतः p-4 इक्वल टू p-4, तो जहां px है वहां -4 रखेंगे, मतलब यहाँ क्या होगा, -4 का स्क्वायर माइनस फिर -4 और -2k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 4 -2k -2, 16 4 20, 2 हो गया, और -2 कर दोगे तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस 2k, इम्प्लाई दैट हो जाएगा 2k इक्वल टू, तो k इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका 18/2 बेटा, तो क्या हो जाएगा 9, तो k का मान मिल गया आपको। ठीक है, दैट इज क्लियर, बहुत बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस। 8 नंबर, यदि बहुपद इतना का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, पहला px जो है उसको लिख लीजिए आप, px क्या आपके पास है, ax² माइनस 3 a माइनस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक, 1 बहुपद px का शून्यक है, अतः p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, बस जहां x है वहां पे 1 रख दीजिए इस क्वेश्चन में, a इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, समझ में आएगी बात, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 a माइनस 1 इंटू 1 और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a हो गया 1 का 1, माइनस ये भी खत्म हो गया तो -3a, और -3 का यहाँ पे मल्टीपल कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, -1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका -2a और +2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइड है 2a इक्वल टू हो जाएगा 2, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/2 मतलब 1। ठीक, तो a का मान हमारे पास कितना मिल गया, a इक्वल टू, a का मान हमने फाइंड कर लिया। बहुत बेसिक, इस क्वेश्चन की बात करनी, देखिए यहाँ भी वही वर्क है। 9 नंबर्स में क्या कह रहा है, बहुपद का शून्यक -2 है तो k का मान, सभी एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। px बराबर क्या है आपके पास, 3x², ठीक है, प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, का शून्यक -2 है। ठीक है, तो यहां से है कि -2 बहुपद px का शून्यक है। ठीक, इट मीन्स क्या हो गया, p-2 इक्वल टू 0, इसी में रखना है। तो दिस इज 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k 0। ओके, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -8 और प्लस 2k 0।
तो 12 माइनस 8 हो गया आपका 4, 4 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लो बेटा, 4 को इधर लेके जाओगे तो 2a बराबर होगा -4, तो k इक्वल टू जाएगा माइनस, k का मान क्या मिल गया आपको माइनस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए पहला हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पी एक्स। देखो पी एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब इसका फैक्टर करना है आपको, मिडिल टर्म को एक्सप्लीट करना है, जैसे वर्क करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब 6 है तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 जो है आपका 2 इंटू 3 हो सकता है। इसी में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव करना है, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे -3x कर लीजिए, प्लस 2x कर लीजिए और -6। अब यहाँ से फिर से वर्कआउट, तो x कॉमन क्या होगा आपका, x -3, और यहाँ से 2 कॉमन इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा x माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, देखिए x -3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे x प्लस। अब शून्य के लिए जो वर्क करते हो आप वही करते हो कि शून्यकों के लिए जो होता है वर्क, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पी एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं। बस यहीं पे फोकस आपको करना है, x -3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो पहला आप लिखोगे यदि x -3 इक्वल टू 0, तो इंप्लाई दैट x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो वैल्यूज आ गई आपकी 10 की। तो देखिए इज द बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, अब सिंपली इसी तरह आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी बात हम अगर कर लें, आइए 10 को कर लेते हैं, 10 नंबर्स 11 नंबर की बात। अगर बहुपद का शून्यकों का योगफल 1 है तो k का मान निकालना है। तो दिस इज द पी एक्स जो हमारे पास है, यहाँ देखिए दिस इज द के एक्स स्क्वायर -3x प्लस, ठीक, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, योग, ठीक, योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक। देखिए x का गुणांक क्या यहाँ पे है, -3 है, फिर बटे में डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है आपका k, और योगफल आपको कितना दिया है, 1 दिया है। तो दिस इज द 1 इज इक्वल टू 3 बाई, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दैट वैल्यू इज द k इक्वल टू 3 आपकी फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट 12 नंबर्स। देखिए कह रहा बहुपद इतना है कि शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो k का मान ज्ञात करना। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुणनफल दिया हुआ है और वर्क करना है 12 नंबर्स। तो देखिए इस 12 नंबर की बात अगर हम कर रहे हैं 12 नंबर्स की, तो शून्य को, तो पी एक्स पहले तो आपको लिखना है स्टूडेंट्स, पी एक्स बराबर क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल 3 दिया है। और होता क्या है शून्यकों का गुणनफल, जो फार्मूला होता है अचर पद, तो अचर पद हमारे पास k है, तो अचर पद यहाँ पे आप लिख सकते हो अचर पद, ठीक है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक और बराबर कितना 3। अचर पद k आपका है k, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ से भी k इक्वल टू क्या मिल गया 3 मिल गया। दिस इज द बेसिक फंड। अब आइए अगले क्वेश्चन में 13 नंबर्स। देखिए बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, तो x प्लस a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, x, और क्या आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x 10, ठीक, x प्लस a जो है बहुपद px का एक गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड है। अतः
अतः यह बहुपद को संतुष्ट करेगा। ठीक है, बहुपद को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मतलब x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? माइनस ए। मतलब p माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। संतुष्ट करने का मतलब हो गया कि p माइनस ए जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। बस इसी को आप हल करना है आपको। p माइनस ए, देखिए 2 माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर है, प्लस 2a इंटू माइनस ए, और प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू, तो माइनस ए का है तो प्लस स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा तो 2a स्क्वायर, माइनस यहाँ से 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। ये पार्ट कैंसिल, माइनस 5a प्लस 10, 5a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे होगा तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 बाई a इक्वल टू 2 फाइंड आउट हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो a इक्वल टू 2 हमने यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एंड 15 देखिए। यदि बहुपद a माइनस बी, ए और a प्लस बी का शून्यक है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। px इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास क्या है? 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ठीक, अब a माइनस बी, a तथा a प्लस बी बहुपद px के शून्यक है। ठीक है, तो एक हम जानते हैं शून्यकों का योग, फल क्या होता है बेटा? शून्यकों का योगफल देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि घन है, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का। देखिए शून्यकों का योगफल जो हमारे पास है, दिस इज द a माइनस बी प्लस ए और a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे? माइनस 6, यहाँ पे हो गया माइनस 6, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 2। सॉल्व कर लीजिए। b से b कैंसिल, यहाँ हो गया आपका 3a बराबर हो जाएगा 3। ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा, तो a इज इक्वल टू 1। a का मान 1 निकल गया। 14 का आंसर। ठीक, आइए 15 में क्या है? सेम है। यदि बहुपद इतना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से विभाजित होता है तो a और b का मान ज्ञात करना है। द बेसिक फंडामेंटल है। विभाजित होता है का क्या मतलब है आपका? सबसे पहले चीज तो ये समझनी है आपको कि अगर यह विभाजित होता है तो अब यहाँ पर इसका रोल क्या है। समझ में आई बात आपको? जब तक रोल नहीं समझ में आएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। तो डिवीजन समझना है आपको, और फिर आगे एल्गोरिथम को समझना है। दो तरीके हो सकते हैं, दो इक्वेशन बनाकर हो सकता है, ठीक, या फिर वर्कआउट हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। देखिए i15 नंबर्स की बात करते हैं, डिटेल्स में हम समझेंगे। 15 तो पॉलिनोमियल हमारे पास px है। ठीक है, px है मतलब कौन सा है आपका? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। एक्स क्यूब प्लस, मैं यहाँ से लिखता हूँ, बुक से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस, ठीक, ये हो गया। और क्या है और का इसमें पार्ट आपका? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से विभाजित होता है। px जो है, px एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से विभाजित होता है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो विभाजित होता है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बहुपद
बहुपद px का, ठीक है, गुणनखंड है। ठीक, विभाजित होने का मतलब ये भी होता है, ध्यान रखिएगा, विभाजित होता है मतलब शेष फल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, शेषफल क्या होगा, 0। तो दो तरीके हैं, इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो अगर बहुपद होता है तो इसे गुणनखंड, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मतलब देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 रख लीजिए, एक्स कॉमन कर लिया, एक्स माइनस 1 कर लिया 0। ठीक, तो एक वैल्यू आ गई आपकी एक्स इक्वल टू 0 और फिर यहाँ एक्स इक्वल टू 2 मान निकल जाए। अब ये अगर गुणनखंड है तो P0 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो पहले P0 निकालते हैं। P0 रखिए तो 0, यहाँ पे प्लस फिर 0 माइनस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लिए तो b इक्वल टू 0 आ गया। b इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 0। ठीक, और x बार 1 है तो p1 भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तब यहाँ से रख लिए 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 1 माइनस a प्लस b, b की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 2 माइनस a प्लस 0 इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2। ये तो इस तरह से वर्कआउट होगा। अब एक डिवीजन एल्गोरिथम भी अप्लाई कर सकते हो आप। चलो डिवीजन को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिवीजन तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है डिवाइड होगा किससे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी से इसको डिवाइड करना है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो जो आएगा टर्म उसको हम रिमाइंडर 0 के बराबर रख देंगे। तो पहला x आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका मल्टीपल कर दो इस वाले टर्म में तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस ये कैंसिल 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स हो गया, डाउन कर लीजिए इसको, और फिर प्लस 2 चला जाएगा। ठीक है, प्लस 2 यहाँ से इसको हम अप्लाई करेंगे तो प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक, माइनस प्लस ये कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 2 माइनस ए इंटू एक्स और प्लस यहाँ से आपका डाउन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये पॉसिबिलिटीज कब होगी, हम जानते हैं कि डिवीजन है तो जो शेषफल है, शेषफल बराबर 0 होगा। मतलब 2 माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यह तभी संभव है जब 2 माइनस ए इक्वल टू 0 तथा b बराबर 0। दैट इज द इंपॉर्टेंट। यहाँ से हो गया a बराबर 2 और b बराबर, रिमाइंडर 0 तभी होगा क्योंकि उससे विभाजित होता है, इसका मतलब शेषफल हमारा 0 मिलेगा। तो ये दो तरीके हैं, आप इस तरह से कर सकते हो या आप इस तरह से भी अप्लाई करके कर सकते हो। ओके, आइए 16 नंबर्स में क्या कह रहा है। यदि करें अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट और योगफल का मान ज्ञात करना है। इसे तो पी एक्स जो हमारे पास है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, माइनस एक्स का गुणांक 7 और फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्यूब, मतलब माइनस 7 बाई, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अचर पद 5 फिर बटे 2। आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा निकाल लो भाई। माइनस 7/2 प्लस 7/2 तो माइनस 2/2, इसे द माइनस वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1 आ गई। क्लियर, तो बेसिक। आइए डिवीजन बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम को आप बुक से देख लीजिएगा, ये बुक में आपके मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से कर लीजिएगा। इस पर टाइम हम नहीं करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब करें यदि बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना और ये गुणनफल इतना है
तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि माना अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/2, अल्फा बीटा इक्वल टू -3, ये दिया हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो बहुपद बराबर क्या होगा? बहुपद फार्मूला आप जानते हो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद का योगफल इंटू एक्स प्लस बहुपद का के शून्यकों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर। अब अल्फा बीटा 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे, -1/2, तो यहाँ हो जाएगा +1/2 एक्स, फिर यहाँ पर -3। दैट्स क्लियर, यही आपका आंसर हो गया बहुपद। ठीक है, इस तरह से भी फ्रैक्शन में हो सकता है। अदरवाइज जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है उसको भी आप इस तरह से अगर एलसीएम लेकर के करना चाहो तो हो जाएगा 2x² प्लस x -6 और अपॉन, तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा यही बहुपद हो सकता है। ठीक है, दैट इज आंसर। बट बुक में ये दिया तो हम यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं। ओके, 18 नंबर्स हो गए, 19 की बात करते हैं। 19 नंबर्स में अगेन वही काम है, बहुपद पी एक्स इक्वल टू दिस का उसके शून्य ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 6x² -3। ठीक है ना, ये बहुपद आपको ज्ञात करना है, 19 नंबर जो है। तो इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं हम, 6 को कॉमन कर ले। मान लीजिए अगर 6 को कॉमन करते हैं तो यहाँ से 6 अगर कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² -3/6। ठीक, 6 कॉमन, x² -1/, ओके। देखिए 6 कॉमन, इसको आप लिख सकते हो x² -1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बेसिक फंडामेंटल। अब देखो, अब आप एक फार्मूला आप जानते हो, दिस a² - b², दिस इज द a - b और फिर a + b, ये हमारे पास फार्मूला, बस इसी को इम्प्लीमेंट कर लिए। 6x + 1/√2, दिस इज x -1/, ठीक। तो शून्यकों के लिए जो वर्क होता है, शून्यकों के लिए क्या होता है बेटा, शून्यकों के लिए देखिए fx यहाँ है तो fx बराबर 0 हो जाएगा, मतलब 6x + 1/√2, 6x -1/√2, 6 की कहानी खत्म, √2 और x -1/, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो अब फैक्टर, तो पहला एक एक करके, यदि x + 1/√2 = 0 तो implied that x = -1/, दूसरा x -1/√2 = 0, x बराबर 1/, तो वैल्यूज निकल गई। बस यही आपको काम करना था। ठीक है, 19 नंबर हो गए। अब 20 नंबर की बात करते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, 20 नंबर पे फोकस करते हैं। 20 नंबर इज आल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लॉजिकली डिफरेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, लॉजिकली हम डिफरेंट इसको समझ लेंगे। 20 नंबर की बात करेंगे तो fx जो है 4√3x² प्लस 5x -2√3। बड़ा मुद्दा यह है कि आपको आना क्या चाहिए, हमको इन दोनों का मल्टीपल, 4√3 × 2√3 का मल्टीपल कर देंगे, कितना आएगा, 8 × 3 आ गया 24। तो 5 को आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि आपको 24 आ जाए, ठीक है, और x² और साथ में माइनस भी, क्योंकि ये माइनस है। देखिए 4√3x² प्लस, अगर हम मान लीजिए 8 3 के 24, 8x कर देते हैं, माइनस यहाँ से 3x कर दिए और -2√3, देखिए इसको डिवाइड कर दिया, 5 को 8 3 हो गया, मल्टीपल हो गया तो 24 भी आ जाएगा और -x² भी आ जाएगा, सिंपल। तो ये तो इसको ब्रेक करने का तरीका हो गया बेटा। अब सिंपल, क्योंकि इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, सिंपल सी बात होती है, आपका
फार्मूला। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें से आपका 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन कर लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा आपका √3x और +2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमको यहाँ पर √3 चाहिए, √3x, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार और लिख लेते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3x माइनस 2√3। इस वाले पार्ट को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब आप इसको आराम से कर सकते हो। माइनस √3 कॉमन कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आ गया √3x और -2 आ गया, दैट इज द माइनस माइनस प्लस। ठीक, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो √3x + 2 सेम हो गया 4x माइनस √3। ठीक, fx। तो अब शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम, fx = 0 रखते हैं। जैसे fx = 0 रखोगे आप, मतलब √3x + 2 दिस इज द 4x माइनस √3 बराबर, पहला हम क्या लिखेंगे, यदि √3x + 2 = 0 इम्प्लाई दैट x = हो जाएगा -2 यदि 4x माइनस √3 बराबर 0, x = √3/, दिस इज द √3/4। दो वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो गई। दिस इज द बेसिक 21 एंड 22। यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा माइनस बीटा = 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो डिफरेंट है बट करना पड़ेगा। आइए, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, क्योंकि प्लस देता तो बात बन जाती, लेकिन प्लस नहीं दिया है, माइनस दिया है। देखते हैं क्या बन सकता है हमारे पास। f(x) हमारे पास दिया हुआ है x² - 5x + k। चलिए पहले इनका योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस x का गुणांक हो गया -5 और इसका 1x² का, तो 5। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अचर पद k और बटे में 1, मतलब क्या आ गया, ये वैल्यू हो गई। और आपके पास दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा 1 है। ठीक, अब दो तरीके हैं, एक तो अल्फा बीटा सॉल्व करके हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें। देखिए ये मान लीजिए इक्वेशन अगर 1 है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1 दिया है, 5 दिया, फाइंड कर लिया हमने, इसे दो, इनको सॉल्व कर लो बेटा, तो 1 + 2 कर लो। दूसरा तरीका भी बताएंगे हम, बट इनको अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेते हो जनरली, देखो ऐड कर देंगे तो x अल्फा अल्फा बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अल्फा = 6। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, और अल्फा का मान 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। चलिए अल्फा का मान 2 में रखने देते, 2 में देखते, तो 3 + बीटा = 5। सॉल्व कर लेंगे तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। के इक्वल टू हमारे पास क्या, अल्फा बीटा है, कितना हो जाएगा 3 × 2 6। के का मान यहां से अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। लेकिन ये तो अलग तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीके की बात करें हम, तो अब थोड़ा सा लॉजिकली हम समझें कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर इक्वल टू हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 4 अल्फा। ये एक फार्मूला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कर दें तो ये टर्म मिल जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सिंपली ये बेसिक है, ये रूल्स है। तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना है, 5 है, होल स्क्वायर माइनस ये 1 है, इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये भी दूसरा तरीका है, इम्प्लाई दैट हो जाएगा 25 - 1 मतलब हो गया 24 इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू 6 और अल्फा बीटा ही के है, ये निकल। तो तरीके बहुत सारे हैं स्टूडेंट, आप जैसे कर लो। अगर इन दोनों इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, ऐसे इम्प्लीमेंट करना है वैसे करना है, यू थिंक आप बेटर कैसे कर सकते हो। ठीक, या यदि बहुपद 22 नंबर की बात करते हैं, 22 नंबर्स में क्या कह रहा है हमारे पास
यदि एफ एक्स है जो बहुपद है, क्या आपके पास है 6x² प्लस x माइनस 2। हमको क्या निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ये वैल्यू निकालनी। मतलब इसको अल्फा बीटा अगर एलसीएम ले लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। क्लियर? आइए समझते हैं। तो जैसे अब देखो अल्फा बीटा मूल है इनके, तो मूलों का योगफल मतलब शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे x का गुणांक 1 और बटे में 6, तो -1/6। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अचर पद और बटे 6 मतलब -1/, ठीक। अब आपको जो फाइंड करना है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर फार्मूला आपको समझना है कौन सा लगेगा, क्योंकि स्क्वायर पता नहीं है लेकिन अल्फा प्लस बीटा पता है, तो इसको हम ऐसे लिख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा लिखा जा सकता है। इसको ओपन कर देंगे आप, इस वाले पार्ट को अगर ओपन करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो कर देंगे तो फिर से आ जाएगा रिवर्स। अब इनकी वैल्यू हमको पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, -1/6, तो -1/6 का होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, -1/3, तो -1/3 कर दिया। और यहाँ पर अल्फा बीटा है फिर से -1/3। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल देना है, सिंपल। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं, 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3 बटे -1/3। हल करिए अब इसको, 36 एलसीएम हो गया न्यूमरेटर का, 1 प्लस 12×3 = 36, 12 दूनी 24, और बटे में यहाँ पे कर लीजिए इंटू में -3/1, ठीक। तो 25 हो जाएगा, ये इससे कट गया 12, हो गया -25 और बटे में, ठीक, -25/12 आ गया इसका आंसर। आइए 22 के बाद अब आते हैं 23 पर। 23 में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन 22 हो गया, ठीक है। अब 23 की बात करेंगे। यहाँ अल्फा बीटा बहुपद है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 5x² - 7x + 1। क्वेश्चन को चेक करते रहे, कर लिया, ठीक। तो आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। पहले हम यहाँ से योगफल निकाल लेते हैं, माइनस और x का गुणांक कितना है -7 बटे में 5, 7/5। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 1/5, ठीक। अब आइए आपको जो फाइंड करना है, 1/अल्फा, एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा, न्यूमरेटर में क्या आ गया अल्फा प्लस, अब अल्फा बीटा का मान हो गया 7/5 और 1/5, तो 7/5 गुणित 5/1, तो इसका मान आपको मिल गया 7। दिस इज द बेसिक 24। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो आइए 24 नंबर बस थोड़ा सा अलग है, एफ ऑफ एक्स x² प्लस x माइनस 2, ठीक। तो योगफल निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, x का गुणांक माइनस, तो 1/1 मतलब -1, और अल्फा बीटा -2 हो जाएगा बटे में 1 मतलब -2। तो आपको निकालना क्या है ये देख लेते हैं, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। देखिए इसको अगर हम एलसीएम लें तो बेटा क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसको करना, क्योंकि
मेन इंपॉर्टेंट है इसको हम कैसे हैंडल करें, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो आइए कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमको अल्फा बीटा कॉमन पता है, तो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर कर लिया, माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा 4 अल्फा बीटा। ठीक, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और समथिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 अल्फा बीटा के बराबर आएगा लेफ्ट टू राइट। ओके, अब यहां से बीटा प्लस अल्फा हमारे पास पता है -1, तो -1 का माइनस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू -2। ठीक, देखिए माइनस बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको इधर लेके जाएंगे -8, ये हो जाएगा 1 को इधर ले जाएंगे तो -1, मतलब आ गया -9, है ना। -9 जैसे ही आया है, तो अब हम इसको फोकस करते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9 होल स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हम स्क्वायर रूट में 9 लेंगे, मतलब आ जाएगा हमारे पास +-3। जो वैल्यूज हमारे पास इसकी फाइंड आउट हो जाएगी बीटा माइनस अल्फा। तो अब आपको निकालना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू, सो नाउ बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। पहले मान लो अगर ये पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव सिर्फ लेते हैं तो बीटा माइनस अल्फा हमारे पास हो जाएगा 3, अल्फा बीटा है -2, क्या आ जाएगा -3/। ठीक, अब मान लीजिए अगर आप निगेटिव लेते हैं तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे निगेटिव वाली वैल्यू लेते हैं तो -3/-2, 3/2। दिस इज इम्पोर्टेंट, बट जनरली हमारा ये बुक का आंसर है, तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, 24 नंबर्स पे। ठीक है, -3/2। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। a माइनस बी, ए और a प्लस बी इसके शून्यक हैं, तो a का मान ज्ञात करना है, तो इनका योगफल निकाल लीजिए। a माइनस बी प्लस a प्लस बी, मूलों शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, x का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक -3। ठीक, और बटे में फिर आपका x³ 1। देखिए क्या कैंसिल होगा, b से b कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपका 3a इज इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा इससे। इज द बेसिक फंडामेंटल, a का मान, और दूसरा क्या है इसमें, a तथा b भी निकालना है। a का मान हो गया एंड b का भी मान निकालना है इसमें। ठीक है, b का मान, a जब निकल गया तो b भी निकल जाएगा आपका। ठीक, देखिए अब इनका गुणनफल अगर हम बात कर लें, मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में अब दो बातें आती हैं कि दो का गुणनफल करना है या फिर चारों का गुणनफल करना है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए तीनों का मल्टीपल करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब क्या आ जाएगा, जो माइनस होगा अचर पद हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे आ गया 1 और डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट 1, ये हो गया a इंटू, और यहाँ से a² माइनस b² इज इक्वल टू -1। ठीक, अब a का मान रख दीजिए, 1 इंटू 1 माइनस b² हो जाएगा इक्वल टू -1, खत्म। अब 1 माइनस b² इक्वल टू -1, इम्प्लाई दैट b² इक्वल टू 1 + 1 is 2। ठीक, जैसे 2 हो गया तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, तो b का मान ये मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। तो इस तरह से हमने 2c को सॉल्व कर लिया। अब आएंगे इसके जो MCQ वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।